हेलो क्लास सेवेंथ, वेलकम टू जनित गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपना चैप्टर नंबर 3, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी सर्किट एंड देयर कंपोनेंट। ओके, एंड आई होप कि आप सब तक मेरी आवाज एकदम क्लियर पहुंच रही होगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। एंड जिस तरीके से सेकेंड चैप्टर हमारा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, है ना, और इतना ज्यादा हम ऐसे बोल सकते हैं इंटरेस्टिंग था, वो हमारी डे टू डे लाइफ से कनेक्ट था, एसिड बेसिस एंड न्यूट्रल। उसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रिसिटी सर्किट वाला चैप्टर है ना, ये भी हमारे डे टू डे लाइफ से किस तरीके से कनेक्ट हो रहा है, ये हमें कैसे हेल्प करेगा। एक्चुअली दिस चैप्टर इज अ बेस। ठीक है, ये चैप्टर क्या है, आपका बेस है। आप सेवेंथ में पढ़ेंगे, फिर यही चीज आप एट्थ में, नाइन्थ में, टेंथ में, इलेवेंथ में, ट्वेल्थ में, हर जगह ये चीज जो है वो कंटिन्यूएशन में रहेंगी एंड दैट विल हेल्प यू। तो अभी से ही अपना बेस हमें इतना मजबूत बनाना है कि आगे जाके हमको इन टर्मिनोलॉजी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, सो इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना आज का फर्स्ट लेक्चर। ओके, सो क्या है ये चैप्टर, क्या क्या चीज पढ़नी है, सारी चीजें हम देखेंगे इसमें। निहाल एंड हिज क्लासमेट वर एक्साइटेड फॉर देयर स्कूल ट्रिप। ठीक है, निहाल एंड उसके जो दोस्त थे वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे स्कूल ट्रिप्स के लिए। जैसे आप लोग होते हो, है ना, एक बार सर्कुलर मिल जाए स्कूल से कि भाई इतने दिन बाद हम ट्रिप पे जाएंगे, तो जिस दिन हमको सर्कुलर मिलता है उसी दिन से हमारी तैयारी शुरू हो जाती है कि नहीं भाई हम तो अपना बिल्कुल बैग रेडी रखेंगे। अभी मैम बोलेंगी कि चलो भाई ट्रिप पे चलते हैं तो हम तो रेडी है ना। तो जिस लेवल पे आपका एक्साइटमेंट होता है उसी लेवल पे इनका भी एक्साइटमेंट है, क्योंकि सेम आपकी क्लास में है। एंड टू दी भाखरा नागल डैम, कहाँ पे जा रहे हैं, भाखरा नागल डैम पे जा रहे हैं। देयर दे वुड विजिट दी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस। कहाँ पे जाएंगे वो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस, वेयर द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर वाज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे भाखरा नागल डैम पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे ये किस जगह पे जा रहे हैं, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस जा रहे हैं जहां पे पानी को इतना फोर्स से गिराया जाता है कि वो क्या कर उसमें क्या होता है कि वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराया जाता है। देखो कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है कि हम जिस पानी को पीते हैं उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो दिस इज इंटरेस्टिंग, राइट। सो they also looked forward to the free 13-kilometer ride for Nagal in Punjab to Bhakra in Himachal Pradesh along the beautiful Sutlej River and the river through the Shivalik Hills। तो उनको एक राइड मिली, बहुत प्यारी सी राइड मिली। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 13 किलोमीटर की उनको राइड मिली। कहाँ से कहाँ तक, नगल से लेकर भाखरा तक इन हिमाचल एंड सतलुज रिवर से लेकर शिवालिक हिल्स तक। ठीक है, तो दे वर वेरी एक्साइटेड। अगर आपको ये राइड मिल जाएगा तो आप भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, है कि नहीं। Now, prior to the trip, Nihal and his classmate were given a group assignment to prepare a presentations on the use of electricity। तो ट्रिप आने से पहले भाई, क्योंकि टीचर को ही पता था कि ट्रिप पे जाएंगे, पढ़ाई तो करेंगे नहीं, लेकिन उसके बाद हमको पढ़ना तो पड़ेगा, तो टीचर ने पहले ही इनको एक असाइनमेंट दे दिया। ठीक है, क्या असाइनमेंट दे दिया कि इलेक्ट्रिसिटी की क्या क्या यूजेस है, दे हैव टू राइट दैट। ओके, सो अब इनको असाइनमेंट करना पड़ेगा जैसे आपको करना पड़ता है, वरना नंबर तो इनके गए। नाउ दे बिगिन बाय लुकिंग अराउंड देयर हाउसेस, देन देयर स्कूल, फॉलोइंग बाय देयर नेबरहुड, their city, and finally they searched the internet। To their astonishment, their list kept growing and they decided to organize the use under different headings। तो उन्होंने काफी सारे रिसर्चेस किए, ठीक है, काफी सारे यूजेस देखे अपने घर में, स्कूल में, नेबर्स में, ठीक है, हर जगह, और उनको काफी सारी चीजें भी मिली। उन्होंने लिस्ट आउट भी किया एंड नाउ वो प्रॉपर हेडिंग के साथ उनको क्या करने वाले हैं, असेंबल करने वाले हैं। ओके, नाउ देखो अब यहाँ पे क्या है, कुकिंग के लिए कुकिंग है, लाइटनिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, हीटिंग एंड कूलिंग है, एंटरटेनमेंट है, कम्युनिकेशन है एंड अदर्स। तो इन सब में बेटा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। हमारे 90% ऑफ द वर्क आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, है ना। जैसे कि अभी मैं क्लास कर रही हूँ, है ना, अभी क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि लाइट है। अगर लाइट नहीं होगी ना तो ना ये पैनल चल पाएगा, ठीक है, ना ये कैमरा चल पाएगा, ना ये लाइट जल पाएंगी, ठीक है, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो आपकी क्लास ही रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। ठीक है, आप देख पा रहे हो मेरी क्लास, किससे देख रहे होगे, या तो फोन से देख रहे होगे, टैब से देख रहे होगे, लैपटॉप से देख रहे होंगे, कंप्यूटर से देख रहे होंगे,
है ना। तो कंप्यूटर किससे चलता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, और बाकी की जो चीजें हैं वो भी चार्जेबल है। कितने दिन बिना चार्ज किए उसको आप मेरी क्लास देख पाओगे, नहीं देख पाओगे, है ना। तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है, राइट। और क्या क्या इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है, हम सोने जा रहे हैं, लाइट नहीं जल रहा, पंखा नहीं चल रहा, तो हमको नींद नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या, हमारे आधे से ज्यादा काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है। तभी तो आप पहले का टाइम देखो कि पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, इतना ज्यादा इन्वेंशन भी नहीं था। बट अब के टाइम पे क्या इलेक्ट्रिसिटी है, इन्वेंशन पे इन्वेंशन हुए जा रहे हैं, है ना। इंटरनेट तो बिल्कुल हम ऐसे आंख बंद करके पानी की तरह बहा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कहाँ से आ रहा है, लाइट नहीं होगी तो हमारा वाईफाई नहीं चलेगा भाई, हमारा वाईफाई नहीं चलेगा तो सब कुछ बंद। पता है ना कि अगर कुछ भी होता है थोड़ी देर के लिए वाईफाई हमारा चला जाता है तो कितना हम कह सकते हैं भाई हमारी सांस में सांस नहीं आ रही है, इतना इंपॉर्टेंट हो गया इंटरनेट हमारे लिए, ठीक है। नाउ कुकिंग के बारे में बात करते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक केटल्स होते हैं, मिक्सचर है, ग्राइंडर है, टोस्टर है, अवन है, माइक्रोवेव है, तो ये सब के सब कुकिंग के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे रन करते हैं, है कि नहीं। फिर लाइटनिंग की बात करते हैं तो होम्स, ऑफिसेस, स्ट्रीट, मार्केट एंड फैक्ट्रीज, तो यहाँ पे लाइट है, पंखा है ना, एसी है, कूलर है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम बात करें, ट्रेन, बस, कार, स्कूटर, लिफ्ट, एक्सकेलेटर, तो ये सारे तो देखो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। बाकी हम ट्रेन, बस, कार और स्कूटर के बारे में बात करें, ठीक है, तो अगर, है ना, अगर जो ये चार्जेबल वाले हैं, जैसे भी बैटरी वाली चीजें आ गई हैं, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी पे ही फिर रन करेंगी। नाउ हीटिंग एंड कूलिंग, फैन, रूम हीटर, इमर्शन ऑफ रॉड, गीजर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, तो ये सारे के सारे क्या है, हीटिंग एंड कूलिंग है, ओके। उसके बाद एंटरटेनमेंट, टेलीविजन, रेडियो, टीवी हमारा कैसे चलेगा भाई, टीवी हमारा चलेगा इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। लाइट गई, टीवी हमारा बंद, है ना, हम ऐसे खाली टीवी बैठ के देखते रहेंगे। कम्युनिकेशन, मोबाइल फोन, इंटरनेट, ऑफ कोर्स। अदर्स में वाटर पंप, क्रेन, कंप्यूटर, तो ये सबके सब भाई इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है ना। हम देख पा रहे हैं कि जितनी भी चीजें हैं हमारे आसपास सबके सब इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है। तो इस तरीके से इतनी हाइट से ऊपर से पानी गिराया जाता है ताकि ये जो वाटर है, ठीक है, फिर वहां पे एक टर्बुलेंस लगा होता है, वो टरबाइन कर करके पानी को, वाटर को किसमें कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक, क्लियर है। नाउ कैन यू हेल्प निहाल बाय एडिंग सम मोर यूजेस टू हिज लिस्ट, क्या आप इसमें कुछ और ऐड ऑन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो देखो उसमें हमने जो मैंने आपको बताया, कैमरा है ना, लाइट्स है, लाइट्स तो ऑलरेडी उसमें मेंशन थी, हमारा पैनल जो है वो नहीं चल पाएगा, ठीक है। और जैसे ऑफिसेज वगैरह की हम बात करें तो वहां पे क्या चीजें होती हैं, वहां पे हम बात करें प्रिंटर्स वगैरह की, तो जो प्रिंटर्स हैं, जो कॉफी मशीन है ना, जो वाटर कूलर है, ये सबके सब किस पे चलते हैं, ये सबके सब इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं। तो वो भी सारी की सारी चीजें कैसी हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। कैन यू हेल्प निहाल, ठीक है, हमने भाई कर दिया। ऑल्सो सजेस्ट सम अदर वेज टू ग्रुपिंग द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, we use electricity all the time, so let us learn something more about electricity, yes। तो जिसकी जरूरत हमको हर टाइम है ना, जिसके बिना हमारा कोई काम नहीं होना है, अगर हमें उसी के बारे में नहीं पता होगा तो कैसे चलेगा, बताओ, हमारे क्या काम हो पाएंगे, हमारे काम बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि नहीं चाहिए, डेफिनेटली हमको पता होना चाहिए। सो यू हैव लर्नड अर्लियर दैट इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन मल्टीपल वेज, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को हम मल्टीपल तरीके से जनरेट कर सकते हैं, by windmill, by using wind energy, by solar panels capturing the sun's energy, by falling water, by using the natural gas और coal। तो इन सब से, ठीक है, इन सब से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। नेचर्स ट्रेजर इन द ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी, जो कि आपने नहीं पढ़ी है, डेफिनेटली आपने क्यूरियोसिटी क्लास 6 की नहीं पढ़ी क्योंकि इसी साल बुक आई है भाई, है ना। पहले तो आप वो पहेलियन बूझो की कहानियां पढ़ते थे, है ना, पहले आपकी वो एनसीईआरटी थी, बट डोंट वरी, इन्होंने लिख दिया है। बट वहां पे भी जो हमारी पुरानी एनसीईआरटी टेक्स्ट थी उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में दिया गया था, तो आपने वहां से भी पढ़ा होगा, ठीक है। द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम दीज सोर्सेज रीचेस आवर होम एंड फैक्ट्रीज वाया वायर्स, तो जितने भी इलेक्ट्रिक हम बोल सकते कनेक्शन है, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर पे आ रही है वो कैसे आ रही है, हम थैले में तो ला नहीं रहे उसको, या फिर हम हाथ में लेकर आ रहे हैं,
कैसे आ रही है? वो सारे के सारे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे घर पे वायर्स के थ्रू आ रही हैं। ठीक है, किसके थ्रू आ रही है बेटा? वो हमारे घर पे वायर्स के थ्रू आ रही है ना, उसी में वो ट्रैवल करती हैं और एक जगह से दूसरे जगह पे जाती हैं। For example, at home, we plug in the various devices to the electrical socket in the wall. However, to learn about electricity, we will more focus on the portable sources of electricity that most of us may have used. Let us start with the use in the common device link and a torch light. देखो 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 देखो, क्या देखना है? क्या देखना है भाई? यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वायर्स के थ्रू आता है ना, और हमारे घर में छोटे 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 सॉकेट्स बने होते हैं, वो बोर्ड बने होते हैं। जैसा आप सोचो, आपको फैन ऑन करना है तो आप क्या करोगे? आप ऐसे तार थोड़ी जोड़ने बैठोगे कि भाई तार के थ्रू हमारे घर में करंट आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, तो चलो बैठ के तार जोड़ते हैं, फिर पंखा हमारा चल जाएगा। तो हम ऐसा नहीं करते। ऑलरेडी जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो हमारे घर में ये सारी सेटिंग करके जाते हैं और कहते हैं कि भाई तुम्हें तो कुछ नहीं करना, तुम आ जाओ, तुम्हें स्विच ऑन करना, तुम्हारा पंखा चल जाएगा। ठीक है, तुम्हें सिर्फ स्विच ऑन करना है, तुम्हारा पंखा चल जाएगा। तो वो जो स्विच हम ऑन करते हैं उसके अंदर वो सारी तारों की सेटिंग हुई होती है पहले से, है ना। तो जैसे ही हम ऑन करते हैं तो सर्किट जो है हमारा वो कंप्लीट हो जाता है एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है और हमारा पंखा, लाइट, एसी, कूलर, ठीक है, जो भी हमको ऑन करना है वो ऑन हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? नाउ अब हम सबसे बेसिक चीज से स्टार्ट कर रहे हैं जो टॉर्च लाइट में होता है। क्या होता है भाई टॉर्च लाइट में? आपने वो सेल देखा है, देखो मैं दिखा देती हूँ। अगर आप लोगों ने सेल नहीं देखा है, ठीक है, हो सकता है नहीं देखा, है ना, हो सकता है भाई नहीं देखा हो सेल, तो मैं आप लोगों को सेल दिखा देती हूँ, निकल जाए बस मेरे से। ठीक है, अब ये निकल नहीं रहा, हाँ निकल गया। चलो, तो ये छोटे छोटे से दो सेल है मेरे पास, ठीक है, लेकिन ये टॉर्च में नहीं लगेंगे। ये किसका सेल है? ये रिमोट का सेल है ना, ये रिमोट का सेल है जो बहुत छोटे हैं। फिर आपने घड़ी का सेल देखा होगा ना, जो दीवार घड़ी होती है ना, वॉल क्लॉक, तो उसकी थोड़ी सी बड़ी सेल होती है, यहाँ पे वो है नहीं। फिर आपने टॉर्च का सेल देखा होगा, वो और ज्यादा ऐसा थिक होता है, मोटा होता है। ठीक है, तो ये पता है क्या होता है कि क्योंकि उसमें हमें लाइट जलानी होती है तो उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। ठीक है, उसको क्या चाहिए हमको? उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। जब उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी तो उसके लिए हमको ज्यादा वोल्टेज का वो ये सेल चाहिए होगा। इसको कम एनर्जी की जरूरत है तो इसमें हमने क्या किया है, कम वोल्टेज वाला इसमें छोटा सा हमने सेल डाल दिया। ठीक, समझ में आया? ओके, नाउ cautions: the danger sign on the electric poles and the other appliances warns people that electricity can be dangerous if not carefully handled. आपने देखा होगा ना कि कहीं पे भी आप जा रहे हो और वहां पे कुछ सॉकेट वगैरह है या फिर ये सॉकेट नहीं, कुछ वायर्स से उन्होंने वो कर रखा है, वायर्स वगैरह बहुत सारे, तो उसको ऐसे घेर के उसके पर ऐसे डेंजर्स का साइन लगा देते हैं ना, दो ऐसे बोन्स, डेंजर ऊपर लिख देते हैं डेंजर, तो ये खतरे की निशानी है भाई हमारी, इसके आसपास भी नहीं भटकना है, अदरवाइज आपको बहुत तगड़ा वाला शॉर्ट सर्किट लग जाएगा, है ना, उसी में जाकर चिपक जाओगे। तो वो हमको क्या करते हैं, हमको बचाते हैं भाई कि इधर नहीं जाना, इधर करंट लगने का खतरा है। ठीक है, नेवर एवर परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स विद द पावर सप्लाई एट योर होम और अ स्कूल। तो इसीलिए अभी हमें जो काम चलाना है वो बैटरी से काम चलाना है, सेल से काम चलाना है। ठीक है, इवन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पोर्टेबल जनरेटर्स कैन बी डेंजरस। यूज ओनली बैटरीज और सेल्स, जो भी मैंने आपको दिखाया, तो जो एक सेल दिखाया दैट इज कॉल्ड सेल, अगर मैं 2-3 सेल को मिक्स कर दूंगी तो वो बैटरी बन जाएगा। ठीक है, लाइक दोस इन द टॉर्च लाइट्स, वॉल क्लॉक, रेडियोस और रिमोट्स फॉर एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिसिटी। तो अब हमें जो एक्सपेरिमेंट करने हैं या फिर अगर हमें कोई मॉडल वगैरह बनाना है, हमको लाइट ग्लो करके दिखाना है, तो हम अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी खर्च नहीं करेंगे, अदरवाइज हमारा बिल बढ़ जाएगा, है ना, तो हम उसमें बिल्कुल भी खर्च नहीं करेंगे। वी विल यूज सेल और बैटरी। किस चीज का हम इस्तेमाल करेंगे बेटा? हम सेल का इस्तेमाल करेंगे और बैटरी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सेल का इस्तेमाल करेंगे एंड बैटरी का इस्तेमाल करेंगे। नाउ 3.1 अ टॉर्च लाइट। ठीक है, 3.1 क्या है हमारा? अ टॉर्च लाइट। तो ये टॉर्च है, जनरली हमें हमारे घरों में देखने के लिए मिलता है। जो लोग बचपन से ही शहरों में रह रहे हैं, क्योंकि वहां तो लाइट इतनी जाती नहीं है, तो उनके घर में टॉर्च मिसिंग होता है। बट जो लोग गांव से जुड़े हुए हैं, जो गांव जाते हैं, है ना, अपने विलेज जाते हैं, तो उनको पता है कि भाई कहीं ना कहीं सबके घर में 2-3 टॉर्च रखे होंगे, क्योंकि वहां पे ये फिक्स है कि लाइट जाएगी तुरंत टॉर्च हमारा निकल जाएगा। ठीक है,
और इस पे आप एक्सपेरिमेंट भी करते हो, टॉर्च जलाया, उसके ऊपर हाथ रखा, फिर हम देखते भाई हमारे हाथ तो इतने रेड हो गए। ठीक, चलो। सो अ टॉर्च लाइट, you might have used a torch light, also called a torch or a flashlight. तो आजकल तो हम फोन से ही अपना काम चला लेते हैं कि फोन के में भी फ्लैश लाइट्स होती हैं, है ना, तो हमको टॉर्च की क्या जरूरत है। बट भाई फोन को कितनी देर हम बिना इलेक्ट्रिसिटी के रखेंगे, वो तो वैसे ही उसकी चार्ज जो है वो डिस्चार्ज होता रहता है कंटिन्यूसली, क्योंकि हमको फोन भी चलाना है, हमको उसमें रील्स भी देखने हैं, तो कैसे चलेगा, इसलिए हमको टॉर्च खरीद लेना चाहिए। ठीक है, नाउ एक्टिविटी 3.1, लेट अस एक्सप्लोर। चलो, टेक अ टॉर्च लाइट सिमिलर टू द वन शोन इन दिस फिगर 3.1, जैसा उसमें दिख रहा है हमको वैसा टॉर्च लाइट ले लो। ऑब्जर्व इट केयरफुली, डू यू नोटिस अ लैम्प एंड अ स्विच? यस 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 यस, हम ऊपर करेंगे तो हमारा टॉर्च जल जाएगा, इसको नीचे करेंगे तो हमारा टॉर्च बंद हो जाएगा, यहाँ से लाइट आएगी इसके थ्रू। सो स्लाइड इट स्विच एंड ऑब्जर्व, डज द टॉर्च लैम्प ग्लो? अगर इसके अंदर वो 3 सेल प्रेजेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से इनका सर्किट कंप्लीट होगा, तो वो ग्लो करेगा, और वो सही कंडीशन में होना चाहिए सेल, ऐसा नहीं कि कुछ भी 3 हम सेल उसमें डाल दे रहे हैं और हम सोचेंगे कि हमारा सेल ये हमारा जो टॉर्च है वो जल जाएगा। नहीं भाई, वो नहीं जलेगा, वो किससे जलेगा बेचारा, है ना, वो नहीं जलेगा। तो ऐसी कंडीशन में हमको सेल चाहिए होगा जो वर्किंग कंडीशन में, ताकि जो हमारा टॉर्च है वो भी वर्किंग कंडीशन में रहे। नाउ स्लाइड द स्विच बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड ऑब्जर्व द टॉर्च लैम्प, फिर वो बंद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका जो सर्किट है वो क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाएगा तो टॉर्च ग्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, राइम बन गया। और अगर हमने स्विच को ऑन किया तो सर्किट कंप्लीट, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा और बल्ब भी ग्लो होगा। ठीक है, now you might have noticed that in the first position of the switch the torch lamp glow and in the other position the lamp does not glow. Yes, definitely, यही मैंने भी आपको बताया था। Now open the torch light. ठीक है, अभी हमको क्या करना है, अभी हमको टॉर्च लाइट ओपन करना है। What do you find inside? Inside the torch light you may find 2 or more electric cells. Yes, तो देखो भाई, मैंने जो टॉर्च देखा है ना, तो वो कैसा देखा है, जिसमें 3 सेल होते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आपने कैसा टॉर्च देखा है जिसमें 2 सेल होता है, कि जिसमें 3 सेल होता है, कि जिसमें 4-5 सेल होते हैं, तो बड़े वाले टॉर्च होते हैं, है ना, तो 3-4-5 वाले भी होते हैं, वो बड़े बड़े टॉर्चेस होते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताना है कि आपके घर में कैसा टॉर्च है ना। चलो, why does the torch lamp glow in one position of its switch? तो जो टॉर्च ग्लो होता है एक ही पोजीशन में, स्विच हमने ऑन किया, टॉर्च हमारा ग्लो हो गया। हाउ 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 हाउ, अब ये थोड़ा सोच रहा है ना, ये थोड़ा सोच रहा है कि भाई ऐसा कैसे हो गया, ये सोच रहा है कि ऐसा कैसे हो गया, जब सर्किट कंप्लीट होगा तो ऐसा ही होगा, है ना। अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, अब हमको एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि सर्किट आखिरकार क्या होता है। सो टू अंडरस्टैंड हाउ टॉर्च वर्क, हमें ये जानना है कि किस तरीके से टॉर्च ने अपना काम किया। लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट अबाउट इट्स कंपोनेंट, तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसके कंपोनेंट के बारे में जानना पड़ेगा। कंपोनेंट मींस व्हाट, जो चीजें उसमें यूज की गई हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से पूरा वो टॉर्च रेडी हुआ है एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुआ और वो ग्लो करने लग गया। ठीक, सो सबसे पहले बेटा हम जानेंगे इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, जो सेल अभी मैंने आपको दिखाया था। सो लेट अस ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करना है हमको, टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, टर्न इट अराउंड एंड लुक एट इट केयरफुली। तो उस सेल को आप अपने घर में, चाहे रिमोट हो, चाहे आपकी वॉल क्लॉक हो, ठीक है, या फिर जहां पे भी सेल आपको दिख जाए, प्लीज वो सेल लेके बैठो, है ना, लेके बैठो और उसको अच्छे से देखो उस सेल को, कि कहाँ पे टर्मिनल है, कहाँ पे पॉजिटिव साइन है, कहाँ पे नेगेटिव साइन है, कब करंट फ्लो होगा जब हम एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करेंगे, कब करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये कब आप देखोगे, क्योंकि इफ यू हैव सेल आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे ना, और फिर आप लंबे टाइम तक इस चीज को याद रखोगे, रेदर देन कि बुक में जो छपा है आप वही पढ़ लो। ठीक है, जब आप खुद से चीजों को देखते हो, जब आप खुद से चीजों को एक्सप्लोर करते हो, तब वो चीज आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहती है। ठीक है, तो सेल लेके बैठो फटाफट से। नाउ टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, फटाफट से एक इलेक्ट्रिक सेल ले लो, टर्न इट अराउंड एंड लुक एट इट केयरफुली, और उसको बहुत अच्छे तरीके से देखो। डू यू नोटिस अ पॉजिटिव साइन एंड द नेगेटिव साइन मार्क्ड ऑन द इलेक्ट्रिक सेल? क्या आपको उस इलेक्ट्रिक सेल पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन देखने के लिए मिला है? यस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। डू यू ऑल्सो नोटिस दैट it has a small protruding metal cap on one side and a flat metal disc on the other side? तो एक साइड क्या होगा, थोड़ा सा ना यहाँ पे
उठा हुआ होगा, ठीक है, और यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट होगा। तो जहां पे बिल्कुल फ्लैट होगा दैट इज नेगेटिव टर्मिनल, और जहां पे वो थोड़ा सा ऊपर की साइड होगा दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं भी लिखा होता है तो भी आपको समझ जाना चाहिए फ्लैट सरफेस इज नेगेटिव टर्मिनल एंड द पार्ट जो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल, चाहे वो कितने भी छोटे सेल हो, कितने ही बड़े सेल हो, हर सेल में दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है, पॉजिटिव while the other one is negative. The metal cap is the positive terminal, this metal cap is the positive terminal of the electric cell and the metal disc cap is a positive terminal, disc is a negative terminal, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल। द इलेक्ट्रिक सेल इज द पोर्टेबल सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो इसको हम कहीं पे भी लेके जा सकते हैं एंड वी कैन इजीली परफॉर्म आवर एक्टिविटी, ठीक। तो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में हमने जाना, जहां पे सिर्फ एक ही इसी के बारे में बात करेंगे दैट इज कॉल्ड सेल। जब दो या फिर दो से ज्यादा सेल को वी विल कंबाइन तो इट विल बिकम बैटरी, है ना। कौन सी बैटरी बनेगी, कौन सी बैटरी बनेगी, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है वो बैटरी बनेगी भाई। कहाँ ही सोचते हो, है ना, बहुत सोचते हो भाई। नाउ बैटरी के बारे में आ जाओ अब। अच्छा, तो अब ये क्या सोच रही है, इन अ टॉर्च वी जनरली यूज मोर देन वन सेल, आर दोस प्लेस्ड इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर। यस यस यस, इसने कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है हमसे, इसने कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इसने हमसे पूछा है कि भाई जो टॉर्च है ना, जो टॉर्च है उसमें एक से ज्यादा सेल यूज किए जाते हैं, तो क्या कैसे भी हम सेल को रख देंगे टॉर्च के अंदर तो हमारा जो टॉर्च है वो ग्लो हो जाएगा, ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नो। इसको बोल दो कि नो ऐसा नहीं है। फिर कैसा है, हमें उसको एक सीक्वेंस ऑर्डर में रखना पड़ेगा। जब तक पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से, रुको फिर से मुझे सेल निकालना पड़ेगा, आप भी अपना सेल लेकर आओ, ठीक है, अभी खुलेगा तो मैं निकाल दूंगी, ठीक है। तो जब तक पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट नहीं हो जाता है तब तक रुको, तब तक हम क्या नहीं कर सकते। देखो इधर की साइड वाला, पता नहीं मुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इधर की साइड वाला हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है क्योंकि ये कैप है एंड इट इज कैप, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। फिर अगेन सेम इसमें भी आ गया, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। अगर जो मैंने इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव कनेक्ट किया और तब जाके मेरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है, देखो इसमें टच हो गया ना, अब तब जाके मेरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है तो बल्ब ग्लो होगा। बट अगर मैं इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव लगा दूं तो पॉजिटिव पॉजिटिव में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं होगा, हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा एंड द बल्ब विल नॉट ग्लो। तो ये ऑर्डर आपको समझना पड़ेगा, पॉजिटिव कनेक्ट विद द नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव कनेक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द वाइस वर्सा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव के साथ नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ, फिर पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ। तो इस तरीके से ऑल्टरनेट टर्मिनल्स जब कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। सेम टर्मिनल अगर कनेक्ट होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव में कनेक्ट हो जाएगा या फिर नेगेटिव नेगेटिव में कनेक्ट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है, तब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाएगा। नाउ लेट अस एक्सपेरिमेंट, तो इनका आंसर तो हमने कर दिया है। नाउ लेट अस एक्सपेरिमेंट, टेक अ टॉर्च which use two cell, एक हम ऐसा टॉर्च लेते हैं जिसमें दो सेल की रिक्वायरमेंट है, ओपन इट सेल कंपार्टमेंट एंड टेक आउट द सेल, तो उसमें से सेल निकाल दो, put the cell back in the different order, also try reversing the direction of one cell, then slide the switch and check whether the lamp glow in each case। तो अपनी मर्जी से कैसे भी सेल रख दो, है ना, पहले अपनी मर्जी से कैसे भी सेल रख दो, फिर टॉर्च को ऑन करके देखो कि हमारा जो टॉर्च है वो ऑन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। Now check the order in which the cell were placed in a torch when the lamp glow। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, देखो पॉजिटिव टर्मिनल को हम बड़े साइन से रिप्रेजेंट करते हैं एंड नेगेटिव टर्मिनल को हम छोटे साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस तरीके से जब कनेक्शंस बनेंगे, है ना, इस तरीके से जब बैटरीज आपस में, जब सेल आपस में कनेक्ट होंगे तभी बल्ब ग्लो हो पाएगा, तभी टॉर्च ग्लो हो पाएगा, अदरवाइज इट विल नॉट ग्लो, ठीक है, अदरवाइज इट विल not glow। Now so the lamp glow when the cell are placed in order as shown in this figure। notice how the terminals of the two cell are connected। बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है कि किस तरीके से दो सेल आपस में कनेक्ट हुए हैं। the positive terminal of the one cell is connected to the negative terminal of the next cell, ठीक है, एक पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हुआ है।
सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू और मोर सेल इज कॉल्ड बैटरी। जब दो या फिर दो से ज्यादा, ठीक है, जब दो या फिर दो से ज्यादा सेल आपस में कनेक्ट होते हैं तो दे विल बिकम बैटरी। वो क्या बन जाते हैं, वो बैटरी बन जाते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल आपस में कनेक्ट है तो ये काम करेगा, ठीक है, ये काम करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी काम करेगा, ठीक। तो इसी तरीके से हमको स्विचेस, ये स्विचेस कह रही हूं, सेल को एक दूसरे से कनेक्ट करना है, ठीक ना। For many devices, we may need more than one cell, so we connect two or more cells together as shown in this figure. Connecting more than one cell provide energy to the circuit for a longer time or more energy. तो अगर एक सेल होगा तो बेचारा क्या ही एनर्जी दे पाएगा, है ना, क्या ही एनर्जी दे पाएगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा सेल होंगे तो उन सबकी एनर्जी मिलके काम करेगी और हाई वोल्टेज वाली बल्ब को भी वो ग्लो कर सकते हैं, लंबे टाइम के लिए ग्लो कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा सेल बैटरी फटाफट से ड्रेन आउट हो जाएगा, समझ में आया। लेकिन उनको कनेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, उनके टर्मिनल्स जो है वो अलग अलग होने चाहिए, सेम टर्मिनल्स में वी कैन नॉट कनेक्टेड। नाउ फैसिनेटिंग फैक्ट एक बार हम पढ़ लेते हैं, ठीक। द टर्म बैटरी, है ना, द टर्म बैटरी इज ऑल्सो यूज फॉर सिंगल सेल। बैटरी जो है वो हम सिंगल सेल के लिए भी यूज कर सकते हैं। We use the term battery even for single cell that power our mobile phones. देख रहे हो, बैटरी जो है हम सिंगल सेल को भी कह सकते हैं, ऐसे सिंगल सेल जो हमारे मोबाइल को एनर्जी देता है, पावर देता है, ठीक है, और जिससे हमारा फोन चार्ज हो जाएगा। नाउ इलेक्ट्रिक लैम्प, अब हम लैम्प के बारे में पढ़ेंगे। सेल के बारे में हमने पढ़ लिया, है ना, इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ लिया हमने, बैटरी के बारे में पढ़ लिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी इलेक्ट्रिक लैम्प। So let us observe. So ये है हमारा लैम्प, इसके अंदर यही जो है वो ग्लो करेगा, है ना, सारी की सारी जो कहानी है वो बेटा इसी की है। So for this activity you will require a torch light with an incandescent lamp, ठीक है। Many old torch lights still use such lamp. With your teacher's help, confirm that your torch light use as incandescent lamp, ठीक है। तो इसको हम incandescent lamp की तरह यूज कर सकते हैं। टेक अ टॉर्च एंड एग्जामिन इट्स लैम्प, तो टॉर्च लो, उसके लैम्प को आप क्या करो, एग्जामिन करो। देख रहे हो आपके घर में ऐसा बल्ब होगा, छोटा सा भी हो सकता है, बड़ा भी बल्ब हो सकता है, डिपेंड करता है। तो सारा खेल किसका होता है, ये जो अंदर एक पतली सी, बहुत आप देखोगे ना बल्ब में बहुत पतली सी एक वायर होती है, वही ग्लो करती है, ठीक है। और उस पतली सी वायर को बेटा हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं उस पतली सी वायर को, हम फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। ये थिक वायर है, ठीक है, कॉपर वायर से कनेक्टेड है, मेटल है। एंड ये ऊपर जो ग्लास बल्ब है इसके अंदर क्या है, इंसुलेटर सपोर्ट, ये इससे जो कनेक्टेड है। फिर यहाँ पे ये इंसुलेटर, यहाँ पे टर्मिनल, तो एक टर्मिनल हमारा ये है और दूसरा टर्मिनल हमारा ये है, जिससे एक से नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा और एक से पॉजिटिव कनेक्ट होगा, ठीक। नाउ take a torch and examine its lamp. What do you see? Do you notice the thin wire fixed in the middle of the glass bulb? Yes. तो इसमें एक थिन वायर जो है ग्लास बल्ब में वो कनेक्टेड है। नाउ स्विच ऑन द टॉर्च, अब फटाफट से भाई जो टॉर्च है उसको ऑन कर दो। विच पार्ट ऑफ द लैम्प ग्लो, तो वही जो पतली सी वायर है, ठीक है, वही जो पतली सी वायर है वो ग्लो होगी। एंड दैट पतली वायर इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, ठीक है, वो एक मेटल टंगस्टन से मिलके बनता है। उसका मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई एज कंपेयर टू अदर मेटल्स, तो इस वजह से हम उससे इस बल्ब का फिलामेंट बनाते हैं, ठीक। नाउ स्विच ऑन द टॉर्च, विच पार्ट ऑफ लैम्प ग्लो, जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो कौन सा पार्ट ग्लो होगा भाई, दैट फिलामेंट पार्ट विल ग्लो, ठीक। नाउ the thin wire inside the glass bulb of the lamp glow and the glowing thin wire is called filament. तो जो ग्लो कर रहा है, अभी मैंने आपको बता दिया जो ग्लो कर रहा है वो क्या है, that is filament of the lamp. Take out the lamp with the help of your teacher and inspect it from all sides. How is the filament fixed? तो बिल्कुल आपको क्लियरली देखना है, देखो दोनों टर्मिनल से वो कनेक्ट है, दिख रहा है यहाँ पे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल और एक पॉजिटिव टर्मिनल, दोनों टर्मिनल से कनेक्ट है और यहाँ से एक वायर जाएगा और यहाँ से एक वायर जाएगा, फिर बैटरी के थ्रू कनेक्ट होगा तो सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एंड इफ सर्किट इज कंप्लीट देन द बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग। जैसे ही हमारा सर्किट कंप्लीट होगा बल्ब क्या हो जाएगा,
ग्लो करना शुरू हो जाएगा, ठीक। द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द टू थिकर वायर्स दैट सपोर्ट इट as shown in this figure 3.4a. One thick wire connect to the other metal case at the lamp base while the other connect to the metal tip of the center. So as we have already discussed that ki there should be a two different, there should be two different terminals, ठीक है। तो one wire should be connect with the positive terminal and the another wire should be connected with the negative terminal, तभी जाके हमारा circuit complete होगा and the bulb will, ठीक। तो ऑलरेडी जो हमारे फिलामेंट्स है, फिलामेंट्स इज ऑलरेडी कनेक्टेड विद द डिफरेंट टर्मिनल्स, ठीक है। या फिर एक हम ऐसे बोल सकते हैं कि one wire of this filament is connected with the disc and the another wire of this filament is connected with the cap, ठीक। और फर्दर हम इसको वायर से कनेक्ट करेंगे और बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तब जाके हमारा बल्ब जो है वो ग्लो हो जाएगा। ओके, नाउ connect to the metal cap tip at the center of the base. These form the two terminals of the lamp and are fixed in a way that they do not touch each other. In such incandescent lamp, the filament get hot and glow up to produce light. ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज कि जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो वहां पे हीट भी प्रोड्यूस होता है। जनरली आप देखो, बहुत लंबी टाइम के लिए आप पंखा चला दो, बंद करोगे, उसको टच करोगे तो बहुत कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। जो बल्ब है लंबे टाइम से जल रहा है, ठीक है, ग्लो कर रहा है ना, तो क्या होगा, जैसे ही हम उसको बंद करेंगे फिर बल्ब को हम टच करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हीट प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, हमको गरम गरम लगेगा, ठीक है। नाउ However, my torch has a different kind of lamp. अब देखो ये बच्चा क्या हमको ज्ञान दे रहा है कि भाई मेरा जो टॉर्च है उसके अंदर तो भाई अलग लैंप है। इनफैक्ट इट कैन नॉट बी टेकन आउट ऑफ द टॉर्च एज इट फिक्स्ड इन इट। वो उसके अंदर बिल्कुल फिक्स हो चुका है, उसको हम बाहर भी नहीं निकाल सकते। अब क्या करें, तो क्या करना है हमको, बस बैटरी डालो उसके अंदर, एक सही फॉर्मेट में और ऑन करके चला दो, ठीक है। ऑन करके चला दो क्या होता है, ऑन कर दो मतलब वो अपने आप ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया समझ में। नाउ इसके बाद तो एलईडी लैंप्स के बारे में है, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। एलईडी लैंप से हम बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्या इतनी चीजें क्लियर है? सो एलईडी बल्ब से वी विल डिस्कस इन अनदर क्लास। जितना पढ़ा दिया है ना, जितना भी पढ़ा दिया है उतना एक बार बिल्कुल फोकस करके आपको एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करना है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो सीरीज चल रही है वो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चल रही है। क्यों चल रही है भाई लाइन बाय लाइन? क्योंकि अभी इसी बार आपकी ये न्यू एनसीईआरटी बुक आई है जिसमें आपको अपनी एनसीईआरटी के बारे में करेक्ट नॉलेज होना चाहिए। क्या आपकी बुक में लिखा है, किस लैंग्वेज में लिखा है, उसको समझना कैसे है। तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस बार हमने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रखा है, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये आप ही के लिए है, तो प्लीज एक बार एनसीईआरटी को और अच्छे से रीड कर लेना, है ना। और बाकी का हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक यू सो मच।